सोचिए, अगर आप कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने गए लेकिन वहाँ का माहौल क्लासरूम जैसा कम और कोर्ट कचहरी जैसा ज़्यादा हो गया है। यूजीसी के नए 2026 के रूल ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। मामला सड़कों से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल सीधा है, क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब कॉलेज के डर के साए में जिएंगे? क्या एक छोटी सी शिकायत, सिर्फ एक छोटी सी शिकायत आपका पूरा करियर खत्म कर सकती है? आज डिकोड करेंगे यूजीसी की उस विवादित नोटिफिकेशन को जिसने स्टूडेंट ही नहीं, नेताओं को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। बात शुरू होती है 13 जनवरी 2026 को। यूजीसी एक नया फरमान जारी करता है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि समानता और भेदभाव से सुरक्षा। देखिए, मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में रूप, रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हमेशा के लिए बंद हो। कैंपस में हर छात्र को सम्मान मिले, यह हम सब का सपना है। लेकिन जब समानता के नाम पर नियम एक तरफा हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। फर्क समझिए, 2012 में भी ऐसे ही नियम आए थे, लेकिन वो सिर्फ सलाह पर डिपेंड थे। जैसे एक एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, कॉलेज माने या न माने उनकी मर्जी, लेकिन 2026 की ये नियम लीगली बाइंडिंग है। मतलब अगर कॉलेज ये नियम नहीं माने तो यूजीसी उनकी फंडिंग रोक देगा, उनकी मान्यता रद्द कर देगा। अब समझिए कि बवाल क्यों मचा है। इसके 3 बड़े कारण हैं जो आपको डरा सकते हैं। नंबर 1, नए नियम में जातिगत भेदभाव को ऐसे परिभाषित किया गया है कि यह सुरक्षा कवच सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों को मिलेगा। आलोचक पूछ रहे हैं, अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ रैगिंग हो और क्लास में उसे पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाए तो क्या ये भेदभाव नहीं? नंबर 2, यह सबसे डरावनी बात है, जब ये नियम ड्राफ्ट कच्चे थे तो इनमें साफ लिखा था कि अगर कोई छोटी शिकायत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट आया तो उसमें यह लाइन ही हटा दी गई। मान लीजिए किसी की आपकी पर्सनल दुश्मनी है, उसने एक छोटी शिकायत कर दी, जांच बाद में होगी, लेकिन आपकी इज्जत और करियर पहले दांव पर लगा दिया जाएगा। और अगर शिकायत झूठी निकली तो शिकायत करने वाले को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तीसरा डर, फैसला कौन करेगा? हर कॉलेज में एक इक्विटी कम्युनिटी बनेगी। नियम कहता है इसमें ST, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग होने चाहिए, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि होना अनिवार्य नहीं लिखा गया है। अब सवाल यह है कि जिस कोर्ट में आपका कोई वकील ही नहीं है, वह आपको नेचुरल जस्टिस कैसे देगा? यही वजह है कि यूपी, बिहार और राजस्थान में छात्र सड़कों पर हैं। गुस्सा सिर्फ छात्रों में नहीं, सिस्टम के अंदर भी है। नोएडा में तो बीजेपी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। दलील दी गई है कि यह संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। ये सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं, हमारे समाज के भविष्य का है। अगर आप चाहते हैं कि ये बात सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।